कराची में बिजली बहाल नहीं हो सकी। बारिश रुक गई, बिजली नहीं बहाल हुई। आमिर जिया, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर के इलेक्ट्रिक, हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जिया साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, जाहिर है बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, मगर सवाल ये उठता है कि वैसे अगर कम बारिश भी हो तो मुल्क के दूसरे शहरों में वो हाल नहीं होता जो आपकी के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों का करती है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है कि अभी 24 घंटे से जायद बाद भी लाइट नहीं आई है बहुत सारे इलाकों में। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब आपका। पहली तो बात आपने खुद ही स्टार्ट में कह दी कि जी के अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है इस दफ़ा। मेरे ख्याल में जो अभी तक के इतलात हैं कि उसमें तकरीबन कोई 250 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हुई एक दिन में, जो कि प्रॉब्ली पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है यहाँ पे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, जो मेरे 3 टीयर्स हैं सिस्टम के, जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरेशन माशाल्लाह मेरी बिल्कुल इंटैक्ट रही है थ्रू आउट, ट्रांसमिशन मेरी बिल्कुल इंटैक्ट रही है थ्रू आउट। इस वक्त मेरे पास जो सिस्टम के अंदर लोड चल रहा है वो तकरीबन को 2000 मेगावाट का है। मेरे तकरीबन सिस्टम तकरीबन कोई 1900 फीडर्स हैं जो तकरीबन को 30,000 किलोमीटर्स के ऊपर मुहित हैं। उस 1900 फीडर्स में से इस वक्त मैं सिर्फ कोई 300 फीडर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और वो काम इसलिए कर रहा हूँ कि वो सारा एरिया इमर्स्ड है वाटर के अंदर। सेफ्टी की प्रिकॉशंस जो है आपको पता है कि जो कि सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, सो वो सेफ्टी के लिए हमें वो एरियाज बंद करने पड़े हैं आके, और वो जब तक वो पानी उनसे रिसेस नहीं करेगा उन एरियाज को मैं ऑन नहीं कर सकता। सब आपने कहती जनरेशन आप कर रहे हैं, किसको बिजली दे रहे हैं? क्योंकि बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि कराची के बहुत सारे लोग आपकी ये बात भी नहीं सुन पाएंगे और आपका मेरा ये इंटरेक्शन भी नहीं देख पाएंगे इस वक्त, क्योंकि बिजली नहीं है। और आपने कहा पानी का मसला है, लियारी, बोट बेसन, डिफेंस के बहुत कुछ फेजेस, गुलशन इकबाल 10-11, आयशा मंजिल, कोरंगी 4-5, पानी चला गया है वहां पर, बिजली नहीं आई है मगर वहां। जी शाहजेब साहब, देखिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इसके अंदर कि वो एरिया जहाँ पे लाइट ना हो और वो एरिया खुश्क हो, इसका ये मकसद नहीं है कि सिस्टम वहाँ से आ रहा है। पूरा सिस्टम जो है ट्रेवर्स करता है ग्रिड स्टेशन से, और कम से कम कोई मिनिमम भी जो है कोई 4-5 किलोमीटर ट्रेवर्स करता है आके। बीच में सबस्टेशन आते हैं, बीच में बाकी इक्विपमेंट आता है, और जब पानी वहाँ पे खड़ा हो जाता है आके तो उस एरिया को जब मैं पानी निकालता हूँ तो उसको फिर एक पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें मेरी सेफ्टी की प्रिकॉशंस हैं, जिसमें मुझे उस एरिया की क्लीनिंग करनी पड़ती है। क्योंकि वो जब पानी के अंदर एक दफ़ा सिस्टम जाता है, और अगर वो लो लाइन एरियाज के अंदर जब पानी फैलता है आके, और कम से कम 6 से 8 फुट पानी जब सबस्टेशन में घुसता है आके, तो वो सारे एरियाज जब हम क्लियर करवाते हैं तो वो एरियाज को सफाई करनी पड़ती है आके, और उसके बाद उसकी एक प्रोसेस। मगर आपकी कहानी तो 10, 15, 20 मिलीमीटर से शुरू हो जाती है। अब तो बहुत बारिश हो गई। इस बारिश से पहले भी अगर लाहौर है, लाहौर शहर में अगर बारिश होती है, बिजली चली जाती है, वापस आ जाती है। आपके तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, बिजली चली गई तो वापस नहीं आती है। कराची के शहरी घंटों घंटों महरूम रहते हैं, अभी तक महरूम हैं, बारिश नहीं हुई है काफी टाइम से। देखिए मेरा सिस्टम जो सा है वो हाइब्रिड सिस्टम है। मेरे पास अंडरग्राउंड सिस्टम भी है और मेरे पास ओवरहेड सिस्टम भी है। सक्सेसिव जब लैंडफिल्स हुई हैं आके, और सक्सेसिव जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई आके, तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कि जो सब स्टेशन हैं वो लो लाइन एरियाज में चले गए हैं आके। सो हमने उनको कोशिश ज़रूर की है कि हम उनको थोड़ा सा ऊपर लेकर आएँ, बट देयर इज़ अ लिमिटेशन टू दैट। अभी हमने उन सिस्टम्स के अगेंस्ट जो उनसे प्रोटेक्टिव वॉल्स बनवाई हैं, क्योंकि अगर ये पिछले 2 साल से एक फिनोमेना शुरू हुआ है। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि बेतहाशा बारिश हुई थी। इस साल फिर एक दिस इज़ अ ग्लोबल आई वुड से क्लाइमेट चेंज आई है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो एक लर्निंग कर्व से गुजर रही हैं। हम भी उसमें प्रोसेस के अंदर हैं। आपका लर्निंग कर्व पूरा क्यों नहीं होके दे रहा? क्लाइमेट चेंज सिर्फ कराची में नहीं हो रहा है, क्लाइमेट चेंज दूसरे शहरों में भी हो रहा है। कराची वाहिद शहर है जहां पर जैसे ही एक बूंद बरसती है, कराची के शहरी गिनती करना शुरू कर देते हैं कि कब लाइट गई और कब लाइट नहीं गई। चीफ जस्टिस दूसरे शहरों पर बिजली के निजाम पर उस तरह नहीं भरम हुए हैं जिस तरह के इलेक्ट्रिक के निजाम पर भरम हुए हैं। अगली हेयरिंग में आपने उनको प्रोग्राम देना है पूरा कि क्या प्लान है आपके पास। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अकेला है जो इस ग्लोबल और जो क्लाइमेट चेंज है उससे गुजर रहा है और उससे मुतासिर हो रहा है, और आपका लर्निंग कर्व नहीं खत्म हो रहा है? सर थोड़ा सा मेरे ख्याल में मैं थोड़ी सी इससे माजरत के साथ इख्तलाफ करूँगा। वजह उसकी ये है कि मेरा सिस्टम जो है वो काफ़ी बड़ा सिस्टम है यहाँ पे, और उसके अंदर अपने इनहेरेंट एरियाज़ भी हैं जहाँ पे के प्रॉब्लम्स हैं, और ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जो कि आई वुड से जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं वहाँ पे मेरे पास बिजली तो ज़रूर जाती है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वो सिस्टम जो है वो डेवलप इस तरीके से हुआ है कि जहाँ पे कुंडा बेतहाशा है, और वहाँ पे कंट्रोल्स जो हैं अभी हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स वो एरियाज जहाँ पे कि मैंने अब ABC केबल्स ले करवा रहा हूँ जहाँ के, और उसके अंदर बाकी सिस्टम ले करवा रहा हूँ। सो हम
उन एरियाज के अंदर ज़रूर हमारे साथ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी आते हैं। सो हम उन एरियाज के अंदर काम करवा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्या इशू है जो आपको काम करने से रोक रहा है? कराची में पहले लियारी के मसाइल थे, MQM के कुछ एरियाज के मसाइल थे, वैसे मसाइल हुआ करते थे कुछ दूसरे एरियाज के। अब क्या मसला है लॉ एंड ऑर्डर का कराची में? हर जगह पर स्टेट की रिट मौजूद है। मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ जनाब कि मेरे पास सुरजानी का एरिया है जिसके अंदर काफ़ी इशू बने हुए हैं हमारे लिए, जहाँ पे अभी हम डेवलपमेंट का काम खुद अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। मेरे पास बिन कासिम में है, मेरे पास मेमन गोट का एरिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस आपके साथ वहां जाकर आपकी मदद नहीं करती, आपके साथ ताउन नहीं करती, वहां पर आप कुंडे उतार नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है वहां? ताउन जरूर करती है आके, बट देखें जो एरियाज हैं इसके साथ पूरा एक आपको एक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जो है वो एक इनसिंक होना पड़ता है आके। और वो सारे एरियाज के अंदर हम जब कुंडे उतारते हैं तो हम तो बड़े बड़े आई वुड से एग्रेसिव प्लान्स पे चल रहे हैं। मेरे पास इस वक्त हमने 6 IBCs हैं हमारी जो इस किस्म के पेरिफेरल एरियाज के हैं, जिसके अंदर हमने सरबलंदी का नाम दिया इस दफा। मतलब आपका कैसा अग्रेसिव प्लान है जो शहरियों को मुतमईन नहीं कर रहा, जो अदालत को मुतमईन नहीं कर रहा? यूरोप जैसा ना बनाए, वो उम्मीद नहीं है आपसे। मगरिब जैसा ना करें, दूसरे शहरों जैसा कर दें कि लाइट अगर जाए तो वापस आने की उम्मीद हो। आपका सिस्टम बैठ जाता है, अभी तक लाइट नहीं आई है, मुख्तलिफ दूसरे पाकिस्तान के दूसरे शहरों जैसा सिस्टम कर दें। हाँ, तो इंशाल्लाह जी मेरा सिस्टम जो है वो कंपैटिबल है। इनफैक्ट जो मेरे पास सिस्टम है वो प्रॉब्ली इस वक्त बाकी शहरों से बेहतर है। ये ज़रूर है कि सिस्टम शहर की जो कुछ इनहेरेंट इश्यूज भी हैं, जहाँ पे अब जिस तरह इन बारिशों के अंदर पानी आया और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कि पानी इतना ज़्यादा है कि मुझे सेफ्टी की बुनियाद पे वो एरियाज बंद करने पड़े यहाँ के। अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी पानी रिसेस कर रहा है आपको, तो बहुत जल्द मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि लियारी, बोट बेसन, डिफेंस के कुछ फेजेस, गुलशन इकबाल 10-11, आयशा मंजिल, कोरंगी, नहीं है पानी, नहीं है बिजली। आप पानी का मुसलसल एक्सक्यूज दे रहे हैं, बारिश भी नहीं हुई है। जी शाहजेब साहब, अगर कुछ लोकल एरियाज हैं वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जो स्टैट्स इस वक्त आ रहे हैं वो तकरीबन, मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि तकरीबन 1900 फीडर्स हैं मेरे पास, जिसमें से इस वक्त मैं कुछ 1600 फीडर्स के आसपास जो हूँ वो रिस्टोर कर सका हूँ। उसके अंदर से बाकी को 300 फीडर ऐसे ज़रूर हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एंड प्रिडोमिनेटली वही एरियाज हैं कि जहाँ पे पानी जो है एक्यूमुलेट हुआ हुआ है आके, और हम उनको वाटर पंप से और बाकी जो डी वाटरिंग इक्विपमेंट है उसके थ्रू उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बिल्कुल इन सिंक है, एंड जो कमिश्नर कराची हैं और जो DCs हैं उनके साथ हमारा फुल टाइम जो है वो इन कॉन्टैक्ट हैं। और वो सारे एरियाज को जहाँ जूँ वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन और सेफ्टी सिचुएशन बेहतर हो रही है, हम इंशाल्लाह उनको रिस्टोर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर